हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने 3 टॉपिक मैथमेटिक्स के पढ़ लिए हैं, जिसमें प्रतिशत, अनुपात और मिश्रण, इन तीनों भागों के बारे में एक एक करके देखा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बच्चों की मांग पर एक रीजनिंग के टॉपिक भी मैंने स्टार्ट किए। उसमें पहला रीजनिंग का जो टॉपिक आज आपके सामने रखेंगे वो घड़ी वाला टॉपिक। घड़ी और कैलेंडर दोनों ही कैलकुलेटिव टॉपिक हैं। इसके बाद में बहुत सारे और भी कैलकुलेटिव टॉपिक है जो मेथड बेस पे चलेंगे। उन सबको पढ़ते हुए फिर उसके बाद लॉजिकल टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो रीजनिंग के भी आपको प्रत्येक वीडियो यहाँ अपलोड करवा दिए जाएंगे और आप उन सबको यहाँ पर देखें, आपको सारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन प्रत्येक वीडियो आपके सामने यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर, मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। मैं आज इस घड़ी के टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और आप जानते हैं कि घड़ी के अंदर आपने देखा है, घरों पे वाल जो क्लॉक होती है यानी दीवार वाली घड़ी होती है, उसमें आपने देखा होगा 3 सुइयाँ, प्रत्येक घड़ी में 3 सुइयाँ ही होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारी कैलकुलेशन बनेंगी वो बनेंगी दीवार घड़ी के लिए। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन रियल कैलकुलेशन है। इनको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टोटली दोनों सुइयों पे चलती हैं। वो दोनों सुइयाँ हैं घंटे की सुई, जिसको आप हावर एंड बोलते हैं, और एक मिनट वाली सुई, जिसको आप मिनट एंड बोलते हैं इंग्लिश में। और सेकंड वाली सुई को यहाँ बहुत कम काम में लिया जाता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जो सारी कैलकुलेशन पूछी जाती है वो इन दोनों सुइयों के मध्य में पूछी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे आपने दीवार घड़ी को देखा होगा, उसके अंदर कोई घंटे वाली सुई है, वो छोटी सुई होती है सबसे छोटी, और मिनट वाली सुई बड़ी। और उसमें आपने देखा होगा कि जब ये मूव करती है तो इनके मध्य में कुछ कोण जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड, जो इनके कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगी, ये दोनों जब समकोण बनाएंगी तो किस समय पर बनाएंगी, यानी ये कंडीशनल क्वेश्चन कहलाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इनके बेसिस पे ही आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो चर्चा करना चाहेंगे, पहले इन सुइयों की एक एक की व्याख्या यहाँ करेंगे कि कौन सी सुई कितना मूव करने पर कितना डिग्री का कोण जनरेट करती है। क्योंकि कोण के बारे में पता लगेगा तभी हम आगे कुछ क्वेश्चन, देखो यहाँ से बेसिक जो कंसेप्ट है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो उसके लिए इनकी चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको पहली सुई जो लेना चाहूँ यहाँ, घंटे वाली सुई, उसके बारे में बताना चाहूँ। तो घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे जब क्लियर करती है, 12 घंटे का मतलब वो घंटे वाली सुई यहाँ से घूमकर पूरा राउंड पूरा कर देगी। यानी 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण जनरेट करती है, 360 डिग्री का। और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 30 डिग्री का। यानी घंटे वाली सुई जब 1 घंटा मूव करेगी, मूव का मतलब चलना, यानी यहाँ 12 से लेकर 1 पर आ रही है, यहाँ तक पहुँच गई, तो उसके मध्य में कितने डिग्री का कोण जनरेट हो जाएगा, 30 का। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। जब आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का, यही बात है ना ये। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री का। यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा गया है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये व्याख्या मैंने कर दी किसके अंदर, घंटे वाली सुई में। यहाँ आप इसको आगे तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आगे तक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता। इन दो के बारे में बोलता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण जनरेट करेगी, 30 डिग्री का, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। ये बेसिक कंसेप्ट भी सीखने जरूरी है। ऐसे ही
सेकंड सुई की बात करता हूं मैं, मिनट वाली सुई। इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। मिनट वाली सुई, अब देखो मिनट वाली सुई मान लो शुरुआत में यहाँ थी, वो यहाँ से चलकर टोटली इस पूरे राउंड को क्लियर करती है, तो कितने मिनट कवर करती है? 60 मिनट कवर करती है। 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है वो, सही है कि नहीं है? तो 1 मिनट में कितना बनाती है वो? 360 में 60 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा, 6 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब सेकंड में पूछ ले इसके बारे में, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6/60 यानी 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों यूनिट के बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी खुद की यूनिट और इससे छोटी यूनिट, उसमें भी जाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अप्लाई हो चुके हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। अब इसके बाद में एक अंतिम, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता कभी वो बना दे क्वेश्चन, वरना तो इससे नहीं बनता। सेकंड वाली सुई से संबंधित, सेकंड वाली सुई जब पूरा राउंड करती है तो 60 सेकंड कवर करती है, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 सेकंड में वही कितना डिग्री? 6 डिग्री बनाती है। अरे 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाएगा? 6 डिग्री। अब इस सेकंड से छोटी यूनिट पौंड में जाती है, पौंड में जाने की अपन को जरूरत नहीं है। यहाँ इन तीनों सुइयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ बंद किए हैं, इनके बारे में आप डायरेक्टली भी ध्यान रखें क्योंकि डायरेक्ट भी ये पूछे जाते हैं। अब इनके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चनों के बारे में। अब इन 3 छोटे छोटे क्वेश्चनों को इनके ऊपर देखते हैं कि कैसे इन पर आधारित है ये तीनों क्वेश्चन और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डाले गए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, उसने बताया। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि घंटे वाली सुई को 3 घंटे, कौन सी सुई है पहले ये देखो, कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। तो देखो घंटे वाली सुई को 3 घंटे आगे किसका रहे हैं? घंटे वाली सुई है, उसको घंटे में आगे किसका रहे हैं? तो पहले तो मुझे बताओ घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है किसकाने पर? बोलो, क्योंकि घंटे वाली सुई को घंटे में ही किसकाया जा रहा है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है। तो 3 घंटे उसको आगे कर दिया गया, तो वो 3 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 3 × 30 कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बना देगी। ये है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इनको। ऐसे इसको देखना आप, घंटे की सुई है, कौन सी सुई है? घंटे की सुई है, किसका किस में जा रहा है? मिनट में। अरे किस में? मिनट में, सॉरी 60 मिनट कर लेना इसको, 60 मिनट ऐसे लिखा था अपन ने, 1 मिनट में। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। तो उस घंटे की सुई को 20 मिनट किसका रहे हैं? 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री, तो बताओ 20 मिनट में कितना बनाएगी? आधा × 20 कितना हो जाएगा? अरे 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट आगे करने पर आधा डिग्री बनाती है, तो फिर 20 मिनट आगे करने पर कितना डिग्री बनाएगी? 10 डिग्री बनाएगी। बोलो सही है ना? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसको देखना, मिनट वाली सुई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मिनट वाली सुई है, ये रही मिनट वाली सुई, किस में बना रही? किस में किसका रहे हैं? मिनट में ही किसका रहे हैं। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? बोलो 6 डिग्री। तो बोलिए फिर 30 मिनट में कितना बनाएगी? 180 डिग्री। इतने छोटे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इनको करके निकल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 3 क्वेश्चन और आगे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। आंसर ओनली ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में तीनों का होना चाहिए आपके सामने, आप कर सकते हैं इनको। ध्यान से देखिएगा, घंटे वाली सुई को मिनट में बात की जा रही है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में कितना?
आधा डिग्री, तो बोलो फिर 18 मिनट में कितना, आधा इंटू 18, अरे 18 का आधा करोगे तो कितना, 9 डिग्री। 1 मिनट में आधा बना हुआ है तो 18 मिनट में कितना बना होगी, 9 डिग्री। सही है कि नहीं है? अरे 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है तो 18 मिनट में कितना बनाती है, 9 डिग्री। आधे से गुणा कर देंगे ना, 1 मिनट में आधा ही बनाती है, तो फिर 18 में 18 का आधा 9। ठीक है, वही बात है, 1 घंटे में आप 1 मिनट में आधी रोटी खाते हैं तो यहाँ पर 18 मिनट में कितनी खाएंगे, 9 रोटियाँ। वही बात है भाई, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, तो 18 मिनट में 9 डिग्री का। इसको भी कीजिए जल्दी से, मिनट की सुई को मिनट में ही किसका जा रहा है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताओ 16 मिनट में कितना खिसकेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 16 इंटू 6, 16 चिगानी 96 डिग्री। ऐसे ही मिनट वाली सुई को सेकंड में बोला जा रहा है, मिनट को सेकंड में बोला जा रहा है, तो 1 सेकंड में बताओ कितना डिग्री बनाती है वो, 1/10 डिग्री। 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 40 सेकंड में कितना बनाएगी वो, 1/10 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 4 डिग्री का। कितने डिग्री का, 4 डिग्री। अरे 1 मिनट में 1/10 डिग्री, तो फिर 40 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 40 सेकंड यानी 40 से गुणा कर दो, 4 डिग्री। सही है कि नहीं है? आगे 2 क्वेश्चनों को और देखते हैं, फिर इस कहानी को यहां खत्म करते हैं। कितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाए, इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड वाली सुई की बात की जा रही है और सेकंड में ही की जा रही है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है बोलिए, 6 डिग्री, तो 10 सेकंड आगे करने पर कितना बना देगी वो, 60 डिग्री। इतने सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले टाइप, कोण के पहले टाइप के क्वेश्चन थे जिनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोण पर, कोण ज्ञात करने के लिए, और इनको यहीं पे पूरा करते हैं। अब कोण के सेकंड टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे दोनों सुइयों को लेकर, अभी तो एक एक सुइयों के बारे में बता रहा था, अब दोनों सुइयों को एक साथ मिलाकर कोणों के क्वेश्चन बोलने लगेगा, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी तक एक एक सुई के बारे में क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड टाइप को यहाँ देखते हैं ध्यान से। अब इस टाइप नंबर सेकंड में अपन को 2 सुइयों के मध्य चर्चा करने वाला है, और 2 सुइयों के मध्य कोई ना कोई टाइमिंग अपन को देगा और उस टाइम के बीच में कोणों के बारे में चर्चा करेगा। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमको थीटा निकालना है, और उस थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ आपको पहले मैं। 30 गुणा h, यानी कोई भी टाइम अपन को देगा, जैसे 8:40, तो 8 बजे यानी 8 तो घंटे और 40 मिनट है, तो 8 घंटे के लिए 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 8 घंटे में 240 का हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 30 इंटू h यानी घंटे, माइनस 11/2 गुणा m यानी मिनट। अब सुनिएगा, कुछ किताबों में और कुछ लोग ऐसे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहले कभी इसको लेंगे कभी इसको लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान रखना, इसके बाहर मोड का चिन्ह लगा लो। ये मोड किसके बारे में बताता है कि ये नेगेटिव मान को भी पॉजिटिव बना देता है, बस ये ध्यान रखना है। यानी आपकी वैल्यू यदि नेगेटिव निकल के आ रही है तो उसको भी आपको क्या बताना है, पॉजिटिव वैल्यू बताना है, क्योंकि थीटा यानी कोण जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कोण हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसलिए ये मोड दर्शा दिया, क्योंकि कभी कभी ये मान बड़ा बन जाएगा और कभी कभी ये बड़ा बन जाएगा, तो कभी वैल्यू पॉजिटिव और कभी वैल्यू नेगेटिव दर्शाएगी, लेकिन हमेशा वैल्यू अपन को लेनी किस में है, प्लस में लेनी है। ये काम हमको कर देना है। इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, कोण बता सकते हैं 2 सुइयों के मध्य। और वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आगे चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे उनको नोट करेंगे जिनका डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चनों की चर्चा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोण है वो लघु कोण है। कौन सा कोण है, लघु कोण। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ 8:40 का समय हुआ है, तो घंटे वाली सुई ऐसे और मिनट वाली सुई इस प्रकार से, घंटे वाली सुई इस प्रकार से और मिनट वाली सुई इस प्रकार से, तो ये वाला कोण लघु कोण है और ये वाला कोण वृत्त कोण है। तो वृत्त कोण अब बताने के लिए क्या करेंगे भाई, बड़ा कोण बताने के लिए क्या करेंगे, बड़ा कोण बताने के लिए 360 डिग्री में से कितना डिग्री, थीटा माइनस कर देंगे जो अपन ने निकाला है लघु कोण, तो अपना क्या आ जाएगा, वृत्त कोण आ जाएगा।
अब एक चीज के बारे में और यहाँ समझाना चाहता हूँ, जो जो इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से देख लेना। सबसे पहला काम पॉजिटिव आए चाहे मान नेगेटिव, हमको पॉजिटिव बताना है। वृहत कोण पूछे तो जो कोण हमने निकाला उसको 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि पूरे राउंड 360 का होता है, इसलिए हम बच जाएगा वो कोण बता सकते हैं। एक कहानी और ध्यान रखना, जैसे ये टाइम हो रहा है 8:40, इस टाइम पर आगे कौन सी सुई है, घंटे वाली, पीछे कौन सी है, मिनट वाली, और घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, आप ध्यान रखते हैं, सही है ना। तो यहां पर यदि आपको ऐसे बोलता है कि घंटे से मिनट के मध्य बताओ, दोनों सुइयों के मध्य बोले तो ये डायरेक्ट ये निकालेंगे, लेकिन यदि उसने कह दिया कि घंटे से मिनट के मध्य बताओ, तो घंटे से मिनट के मध्य देखो क्लॉकवाइज चल के आते हैं, तो वृहत कोण के बारे में पूछ रहा है। मिनट से घंटे के मध्य बताओ तो ऐसे, कई बार क्या होता है मिनट वाली सुई आगे और घंटे वाली सुई पीछे रहती है, तो अब की बार उल्टा हो गया, मिनट से घंटे के मध्य तो वृहत कोण हो गया और घंटे से मिनट के मध्य लघु कोण हो गया। इन दोनों चर्चाओं के बारे में ध्यान रखना, इनसे अपन को एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों को लेकर। यहाँ सबसे पहले इनका ध्यान देख लीजिए, कभी घंटे वाली सुई आगे होगी और कभी मिनट वाली सुई, जिसका नाम पहले लेता है वहां से क्लॉकवाइज चलकर देखना अपन को कौन सा कोण फाइंड करना है। ऐसा कभी कभी कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, 10% चांसेज में, वरना तो हमको सबसे पहले लघु कोण ही उसको बताना है। ठीक है, चलो इसके आगे क्वेश्चनों की बातें यहाँ करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं। टाइमिंग दे रखी है, लेकिन इन दोनों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, कैसे समझेंगे उससे तो निकाल ही सकते हैं। आप जानते हैं घड़ी की दोनों सुइयां बोली हैं, तो किसी का भी नाम उसने पहले स्पेशल रूप से नहीं लिया, तो इसका मतलब हमको लघु कोण पूछना चाहता है, और लघु कोण और वृहत कोण के बारे में हम अंत में पता लगा लेंगे। सबसे पहला कोण हम थीटा के द्वारा निकालेंगे, थीटा बराबर 30 गुणा एच। घंटे का मान कितना है 8 - 11/2 गुणा एम, एम कितना है 40, काट लो 20, तो यहाँ कितना हो गया 240 - 220 डिग्री बराबर 20 डिग्री आंसर आ गया। दोनों सुइयों के मध्य 20 डिग्री का कोण बना। तो दूसरा कोण अब कितना होगा पीछे वाला, ये 20 डिग्री है, तो 360 में से 20 गए तो 340, इसका मतलब वो बड़ा है और ये छोटा है, बता सकते हैं। तो ये लघु कोण, यानी जो भी आंसर होगा आप देख सकते हैं लघु कोण, कुछ भी नहीं बोले तो वो लघु कोण के बारे में आपको पूछ रहा है, बता सकते हैं आप इसके बारे में। प्लस में आइए, वैल्यू प्लस में ही बोलेंगे। इसके बारे में देखना चाहें तो यहाँ भी बोल सकते हैं 8 × 30 - 11/2 गुणा m 32, यानी कितना हो जाएगा 16। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ सामने निकल के आ रही है, समझना इसको ध्यान से, कि जैसे यहाँ काम में आ रहा है, आपको गुणा भाग में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। आप ध्यान रखना किसी भी दो अंकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर मिनट तो हमेशा अंकों में ही तो आएंगी, राइट है कि नहीं है, 2 ही अंकों में आएंगी, 2 से ज्यादा तो ऊपर जा ही नहीं सकते ना अंक मिनट के। तो किसी भी 2 अंकों की संख्या को 11 से आपको गुणा करना हो तो हमेशा याद रखना, इस 1 को इधर रख दो, 6 को ऐसा का ऐसा रख दो, इन दोनों का योग बीच में रख दो, यही आएगा। हमेशा याद रखना क्या करना है। जैसे और भी आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 25 को 11 से गुणा करना है तो 2 को इधर रख दिया, 5 को इधर, दोनों का योग कितना 275 ही आएगा, गुणा करके देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कैलकुलेशन करने में हमारे को बार बार काम में आएंगी। जैसे और भी बात बोलना चाहूँ, 26 को 11 से गुणा करो तो 2, 6, 8 बीच में 286, बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 72 को 11 से गुणा करो, यानी यहाँ तक, यानी 99 तक 2 ही अंक होते हैं, अपन जानते हैं। तो यहाँ 72 को 11 से करें तो 7 और 2 बीच में 9, 792। यहाँ बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम कर सकते हैं और बहुत जल्दी से आगे निकल सकते हैं। एक एक के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन अब मैं यहाँ आपको फंसाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। यदि मान लो मैंने अभी तक आपने ये चर्चा सीख ली है, ध्यान से रिपीट करके देख लेना। अब मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, 7 को इधर लिखा, 5 को इधर लिखा आपने, 7 और 5 12 हो गए, क्या 12 लिखोगे बीच में? तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, 12 का, क्योंकि अब की बार योग 10 या 10 से ऊपर चला गया, तो 12 का 2 हासिल की 1 इसमें चली जाएगी, 1 हासिल की इसमें चली गई, तो कितना बन जाएगा 825। ये ध्यान रखना आप इन चीजों का। जैसे मैं आपके बारे में और बोलूं, 99 को 11 से गुणा करना है, तो देखो 9 9 9 9 18 का 8 हासिल की 1 इसमें चली जाएगी, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 1089। तो कर लेना, देखो यहाँ काम आएगा। 240 - 16 को किया तो 176,
माइनस कर दो, कितना आएगा देखें यहाँ 64 डिग्री। कितना डिग्री? 64 डिग्री। तो 64 डिग्री आपका कोण आ जाएगा, वृत्त कोण हो जाएगा 360 माइनस 64 डिग्री बराबर लघु कोण 64 आया, तो 64 माइनस कर देंगे 360 में से, तो 296 डिग्री। ठीक है, यह आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको यानी इनको देखो, किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा डीपली बना देना यानी वो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ देखिए उसने क्या कह दिया, दोनों सुइयों के बारे में बोलता तो आप थीटा बराबर 30h गुणा माइनस वो -11/2m कर देते। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि 7:25 पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई आगे रहती है या घंटे वाली सुई। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं आपको लघु कोण ही निकालना है, यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में स्थितियां बन सकती है कि आप वृत्त कोण भी बोल रहा होगा। पहले आप टाइम डिजाइन करो, 7 बजकर जब ऐसे होंगे तो 7 वाला घंटे की सुई आगे रहेगी और मिनट की सुई पीछे। इसका मतलब मिनट तथा घंटे के मध्य बोल रहा है, तो मिनट से घंटे की ओर चलना है, मिनट से घंटे की ओर। ये लो, यानी लघु कोण ही पूछ रहा है, राइट है कि नहीं है। और यहां देखना घंटे से मिनट के बीच पूछ रहा है, 4:17 पर 4:17 कैसे होती है? 4:17 होंगी तो घंटे वाली सुई आगे और मिनट वाली सुई पीछे। पीछे मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई इसमें भी आगे है। 4:17 ना बोलता, यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसको, 4 बजकर यहां कर देते हैं 13 मिनट। तो जब 13 मिनट करते हैं 4:13 उस समय मिनट वाली सुई बिल्कुल पीछे ही रहेगी। 13 ना करके इसमें एक काम करते हैं अपन, 4:35 कर देते हैं। तो 4:35 पर ये मिनट वाली सुई आगे आ जाएगी और घंटे वाली सुई पीछे। तो यहां भी लघु कोण ही बताना है, क्योंकि घंटे से मिनट की ओर आ रहे थे, सही है ना। घंटे तथा मिनट के मध्य बता रहा था, तो घंटे और मिनट के मध्य क्लॉकवाइज ही तो चलते हैं हमेशा, तो घंटे और मिनट के मध्य। देखो इसमें मिनट वाली सुई पीछे होने के बाद में भी लघु कोण की बात की गई, और यहाँ घंटे वाली सुई पीछे होने के बाद भी लघु कोण की बात की गई। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ यही ध्यान रखना है, यहाँ आपको लघु कोण बताना है। और वैसे तो आपको ऑप्शन में पता लग जाएगा, थीटा बराबर 30 गुणा h रखना, h 7 -11/2 गुणा m 25 कैलकुलेट कर लेना। 210 माइनस 25 को 11 से गुणा करोगे तो 275/2। अब यहाँ आगे कैलकुलेट करते हैं, तो या तो इसमें पहले भाग दे लेना, लेकिन पहले भाग देने की बजाय एलसीएम लेना। एलसीएम 2 लोगे तो ये 2 ऐसा का ऐसा गुणा होगा, तो 420 माइनस 275। 420 में 275 का भाग लगाकर आंसर निकाल देना, कितना आएगा बताइए मुझे। यहाँ आ जाएगा 600, ये कितने हो गए 695, सॉरी 695 क्या 275 माइनस करना है ना अपन को, तो 275 25 ये बच गए 300, 120 और 25 145/2। 145 में 2 का भाग देंगे 7, 72.5 डिग्री आ जाएगा लघु कोण। इसके बारे में चर्चा करें तो यहां पर बताना चाहें तो वही लघु कोण आपको बताना है, यानी थीटा माइनस 30 गुणा h माइनस 11/35 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य, तो 30 गुणा 4 माइनस 11/2 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ एक नेगेटिव मान आएगा, और उसके अंदर 120 माइनस 300 इसको 35 को 11 से गुणा करने पर 385/2। आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ गुणा होगा 240 माइनस 385। आगे सोल्व करते हैं तो कितना बच गया 145 बच गया बटा 2 बराबर 72.5 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने नेगेटिव मान को क्यों नहीं लिया, नेगेटिव वैल्यू पहले ही कह दिया था नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ ले लेते हैं। देखो इसमें देखना, यहाँ पर आपने लघु कोण ही निकाल कर छोड़ दिया, क्योंकि आपने देखा था कि घंटे और मिनट की सुई 4:35 पर ऐसे रहती है, यानी घंटे की सुई पीछे और मिनट की आगे, तो घंटे से मिनट के मध्य यानी लघु कोण बता रहा है। और इस अगले वाले क्वेश्चन में देखें 2:15 पर घंटे तथा
मिनट की, हाँ, तो एक चीज तो पहले ये देखिए कि आपको कौन सा कोण पूछ रहा है। 2:15 होंगी उस समय मिनट वाली सुई आगे और घंटे वाली सुई पीछे रहेगी। अब देखो चलना कहाँ है, मिनट तथा घंटे, पहले मिनट का नाम लिया तो मिनट से घंटे पर चलना है। तो अब वृत्त कोण आएगा, कौन सा कोण, बड़ा कोण। अब की बार बड़ा कोण आएगा क्योंकि मिनट से घंटे के मध्य बताना है, घंटे से मिनट के मध्य पूछता तो छोटा कोण आता है। इस टाइम को देख लेंगे आप, 30 गुणा 2, ऐसे 2-3 क्वेश्चनों में कंफ्यूज कर सकता है, वरना तो डायरेक्टली पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको थीटा बराबर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम कर देना है। तो यहाँ देखिए 11/2 इंटू एम कितना है 15, तो 60 माइनस 165/2, इसे सोल्व करेंगे तो 120 माइनस 165/2, 120 में से अब देखो ये भी नेगेटिव मान आ रहा है लेकिन पॉजिटिव ही लेंगे, 45/2 बराबर 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री इसका आंसर आ गया, कौन सा, लघु कोण। लघु कोण आया 22.5, तो वृत्त कोण कितना होगा बोलिए। वृत्त कोण के लिए 360 माइनस 22.5 डिग्री, तो 337.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये कोण बन जाएगा वृत्त कोण। में दो ब्रह्मास्त्र इसके बढ़िया तरीके से हम सीख लेते हैं, जिनके क्वेश्चन 90% पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे वो क्या है कि यदि दिया गया समय जो है, जो भी एग्जाम में अपन को समय दिया जाएगा वो 1:5 में हो, 1:5 में हो, तो थीटा क्या आएगा, मिनट का आधा। या तो फॉर्मूले से निकाल लेना, या यदि डायरेक्ट आपको पकड़ में आ गया कि वो दिया गया समय 1:5 में है, तो आप डायरेक्ट मिनट का आधा कर देना, वही लघु कोण आएगा। और वृत्त कोण निकालने के लिए 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही यदि, ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यदि दिया गया समय 1:4 में हो, तो थीटा का मान मिनट का दुगुना आ जाएगा। थीटा का मान कितना आएगा, मिनट का दुगुना। थीटा आ जाएगा मिनट का दुगुना, 2 गुना आ जाएगा मिनट का, वही थीटा हो जाएगा। या फॉर्मूले से निकाल लेना या उससे, जैसे एग्जांपल देखना चाहें, 8:40 का आपने थोड़ी देर पहले काम किया था और सूत्र से किया था 8:40। ये समय 1:5 में है, तो 1:5 में होने का मतलब अपन इसका कोण निकालेंगे, या तो फॉर्मूले से निकालिए लघु कोण, या डायरेक्ट मिनट का आधा कर दो। 40 का आधा कितना हो गया, 20 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखें, 8:32 भी आपने देखा था, उसका लघु कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 8:32 पर लघु कोण निकालें थीटा दोनों सुइयों के मध्य। तो देखो 32 1:4 में है, 8 चौके 32 1:4 में है, तो हम मिनट का दुगुना कर देंगे, 32 का दुगुना, लघु कोण 64 डिग्री। और वृत्त कोण पूछे तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको छोड़ दिया वहां ध्यान देना, तो वृत्त कोण 360 माइनस 64 डिग्री बराबर 296 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका वृत्त कोण। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करें, जैसे 1:05 ही क्यों ना ले लूँ मैं, 1:05, ये कौन सा समय बोलो, 1:5 में है, और 1:5 में है तो थीटा बराबर मिनट का आधा, यानी 5 का आधा कितना हो जाएगा बोलो, 2.5 डिग्री। ऐसे खूब सारे समय हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ पहले 1:5 के समय, और फिर मैं आपको बताना चाहूँ 1:4 के समय। इन सब में आंसर बता सकते हो, थीटा आपको बताना है। जैसे 2:10 बोले थीटा कितना बनेगा, 5 डिग्री। 3:15 पर थीटा कितना बनेगा, 7.5 डिग्री, मिनट का आधा। 4:20 1:5 है कि नहीं है, तो थीटा बराबर 10 डिग्री। 5:25 थीटा बराबर 12.5 डिग्री। 6:30 थीटा बराबर 15 डिग्री। 7:35 थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, 17.5 डिग्री। इस प्रकार से और भी हैं,
यानी 1:5 के समय होने चाहिए, उसमें आप थीटा निकालने के लिए डायरेक्टली मिनट का आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना सूत्र से तो करना ही है। और इन दोनों के अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सूत्र से करना है, लेकिन ये यदि आपको पकड़ में आ जाए, ये दो पॉइंट आपको पता है, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल के आगे चल सकते हैं। 1:4 के समय देखें तो 2:08, 1:04 भी है, लेकिन 2:08 का ले तो थीटा का मान कितना आएगा बोलिए, 8 का दुगुना कितना 16, अब की बार दुगुना होता है 16 डिग्री। 3:12 पे थीटा का मान कितना आएगा 24 डिग्री। 4:16 1:4 थीटा बराबर 32 डिग्री। 5:20 थीटा बराबर 40 डिग्री। 6:24 थीटा बराबर 48 डिग्री। ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पर टाइमिंग है जिनको हम 1:5 और 1:4 में देख सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ घड़ी के कोण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। इनको आप रिपीट करके ध्यान से पढ़िएगा और आगे वाले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप